डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ एंड मोरालिटी। आपको कई तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ और मोरालिटी क्या क्या है। लाइक दिस कि व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ मोरालिटी, कंपैरिजन बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ, या डिफरेंशिएट बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ, यानी डिफरेंसेस भी वो आपसे जो है वो पूछ सकता है। तो अगर आपसे वो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से करें, किसी भी हवाले से करें, तो आपने जो है वो इसको स्टार्ट इस तरीके से करना है कि लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, लॉ के साथ इसके मोरालिटी को बताएंगे, फिर लॉ और मोरालिटी को जो है वो कंपेयर करेंगे, फिर इनको दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मतलब आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम जब ये वाला क्वेश्चन उसमें पुट करेंगे तो वो उसकी जो है वो आंसर शीट पे हमें यही शो होगा कि भाई हमने जो है वो उसका आंसर किया। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आपने वही वाली डेरिवेशन, वही वाले मीनिंग एंड वही वाली डेफिनेशन सारी जो है वो उठानी है और इस पे लिख देनी है। वो ज़रूरी नहीं है आप 3-3, 4-4 लिखें, आप 1-2 भी इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोरालिटी। तो व्हाट इज़ मोरालिटी? बेटा जो मोरालिटी है वो इखलाकियात से है, एथिक्स से है। वो आपके इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। लाइक दिस कि अगर आप किसी चीज़ को बुरा देखते हैं तो आप उसको बुरा जाने, सिर्फ देखने से नहीं बल्कि आपके दिल में फील होता है कि नहीं ये बात बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी को चीट करना चाह रहे हैं और आपके दिल से जो आवाज़ आती है कि नहीं मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ को मोरालिटी कहते हैं, इखलाकियात कहते हैं, जो आपको खुद को, एक पर्सन को खुद को दबाती है, खुद को कंट्रोल करती है, किसी गलत काम करने से रोकती है। जबकि लॉ जो है वो एक रिकग्नाइज्ड एंड ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आपकी कोई बॉडी या आपके जो गवर्नमेंट है वो जो है वो एनफोर्स करती है आप लोगों पे और आपको बाउंड करती है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको जो है वो पनिश किया जाएगा। लेकिन मोरालिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मोरालिटी में ऐसा है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप इसको अगर इस्लामिक वे से देखें तो वो शैतान की बात भी आ सकती है कि वो आपको उकसाने की कोशिश करता है। अगर आप उसकी बात मान लेते हैं तो फिर आप गलत रास्ते पे चलते हैं, और अगर आप नहीं मानते, उसको दुत्कार देते हैं, तो आप एक अच्छी राह को जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दी चीटिंग की, तो वो यही है, जब आप किसी को चीट करना चाहते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा ना करो, अगले बंदे को नुकसान हो सकता है या इसकी मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है। तो हम लोग जो है अपने आप को इंटरनली, जब अपने एथिक्स को जो है वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं और अपनी उस गलत हरकत को दबाने की कोशिश करते हैं, तो इस कॉल्ड मोरालिटी। जब मोरालिटी की मीनिंग एंड डेफिनेशन में आएंगे आप, तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके बताया कि मीनिंग क्या है, यानी मोरालिटी जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है एक पर्सन का। इसको आप एक्सटर्नल भी ले सकते हैं और इंटरनल भी ले सकते हैं। आपको नोट्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगी, आप जो है वो उस नोट्स के जो है उनकी तैयारी के बाद उनको जो है क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको जो अभी चीटिंग की एग्जांपल दी, आप उसको चीट की एग्जांपल को जो है वो साथ मेंशन कर सकते हैं कि लॉ जो है वो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। लाइक दिस आप पीपीसी की एग्जांपल ले लें, उसमें आपको बता दिया गया है कि थेफ्ट चोरी है, मर्डर कत्ल है, चीटिंग यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको आप कहते हैं, ये आपके लिए जो है वो अमानत में खयानत है, और ये सब क्या है, ऑफेंसेस हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उन्हीं में नेक्स्ट सेक्शंस में आपको जो है वो क्या बताया गया, उनकी सज़ाओं के बारे में, कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको उसी सब्सटेंटिव लॉ के तहत जो है वो क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसी तरह जो मोरालिटी है उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती। लाइक दिस, इसकी एग्जांपल हम कोट करते हैं अक्सर इस तरह की कि आपके इलाके में अगर कोई लड़का है वो स्मोक करता है, यानी स्मोकिंग में है, तो वो आप लोगों की फैमिली जो है वो खुद ही कहेगी लड़कों को भी कि आप इसके साथ ना मिला करो, बेटियों को कहेगी आप इससे दूर रहा करें, दरवाज़ा खोलते वक्त आते वक्त बड़े छोटे सब जो है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। लेकिन अगर कोई स्मोकिंग करे तो उसको जो है सज़ा नहीं दे सकते आप, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप उसको बुलाना छोड़ देंगे, उसकी गैदरिंग छोड़ देंगे, उससे मिलना छोड़ देंगे। लेकिन इसकी अगर आप वैसी सज़ा कहें जैसे कि एक सज़ा है
चोरी की कि 3 साल तक की सज़ा है, फाइन है और बोथ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोरलिटी में क्या है कि आप बड़ों की इज्जत करें, छोटों के साथ शफकत से पेश आएँ, स्मोकिंग ना करें। मोरालिटी में जैसे आप कहते हैं कि कोई फोत हो जाता है तो फ़ौरन आपके घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि प्लीज़ आप हमारे घर में अपने मेहमानों को बिठा लें। शादी ब्याह के फंक्शन हो तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने गेस्ट को हमारी तरफ जो है वो कह सकते हैं कि वो इधर रह लें। दीज आर मोरलिटीज़ और ये लॉज हैं। इनमें अगर आपके कोई इलाका के लोग या आपके मोहल्ले वाले अगर आपके लिए जो है वो अपने घर के दरवाजे नहीं खोलते या आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, आप कहते हैं ये बड़ा बुरा इंसान है या मैं इसके साथ बोलूँगा नहीं या ये है ही ऐसे हैं। लेकिन इसके लिए आप उनको कोई पनिश नहीं कर सकते, आप उन्हें सज़ाएँ नहीं दे सकते। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे इनकी कि इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया, तो सबसे पहले आप अपने जो है एक साइड पे लॉ लिखेंगे, दूसरी साइड पे मोरालिटी एंड मिड में जो है वो आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट देंगे डेफिनेशन का। पहले आप लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप मोरालिटी की लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि जो लॉज हैं ये इन्फोर्स बाय द रूलिंग पार्टीज़ हैं या गवर्नमेंट है, जबकि मोरालिटी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होती। ये कोई एनफोर्स नहीं करता, आपको कोई कहता नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही करें, आपको बाउंड नहीं किया जाता, ये आपकी मर्जी है आप करें या ना करें। फिर ये है कि लॉ जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो मेड करती है, जबकि मोरालिटी है उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। ये हमारे आबा अजदाद के बने बनाए असूल हैं जो हम कहते हैं हमारे बड़े ऐसा करते थे, आप भी ऐसा किया करें। हम अपने आने वाले बच्चों को भी सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत किया करो, छोटों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करो। जब हम बात करते हैं पनिशमेंट्स की, तो ये डायरेक्ट पनिशमेंट्स हमें देते हैं, जो है पनिशमेंट्स के अलग से जो है कोड है वो हमारे पास शामिल है लॉ के लिए, जबकि मोरालिटी के लिए डायरेक्ट पनिशमेंट्स कोई नहीं है। मतलब आपको जो है वो जेल में नहीं डाला जाता, आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती, आपको फाइन नहीं दिया जाता। जब हम बात करते हैं लॉ के लिए, तो ये मेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी है और ये बाइंडिंग ऑफ द पीपल, ऑल पीपल पे होता है, जबकि मोरालिटी के लिए कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है और सबके लिए नहीं है। हर इलाके की अलग मॉरल्स वैल्यूज़ हैं, हर इलाके के, हर गांव के, हर शहर के, हर सोसाइटी के अलग अलग हैं। आप किसी दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते। जो आपके लॉ है ये कंसर्न करता है विद एक्सटर्नल एक्ट्स और मैन और नॉट मोटिव्स। ये इंसान के साथ है, जबकि उसकी अखलाकियात या एथिक्स या इंटरनल मोटिवेशन से नहीं है, जबकि मोरालिटी जो है वो इससे डील करती है। लॉ जो है वो स्टेट के साथ कंसर्न करता है, जबकि मोरालिटी जो है वो आपके सेंसेस से, शऊर से, इन चीज़ों से कंसर्न करती है। जब आप बात करेंगे लॉ की, लॉ इज़ ऑब्जेक्टिव है, जबकि मोरालिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव है। जब आप बात करेंगे लीगलिटी की, तो लॉ जो है ये एक लीगल रॉन्ग और राइट के बारे में बताता है, जबकि मोरालिटी जो है यानी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं ये आपको मॉरली रॉन्ग क्या है और ठीक क्या है उसके बारे में बताता है। लॉ जो है वो एक डेफिनेट यानी मुकम्मल डेफिनेशन देता है, मोरालिटी जो है वो डेफिनेट नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं अखलाकियात और तरह के हैं, कहीं और तरह के हैं। जब आप बात करते हैं फील्ड के बारे में, तो जो लॉ है वो आपको बात करता है नैरोर है कंपैरेटिवली मोरालिटी से, जबकि मोरालिटी जो है वो आपकी एक्सेस है, एक्सपैंड है, जिसको आप कहते हैं वसी है, बहुत ज़्यादा वाइडर है। जब आप लॉ की बात करेंगे तो ये डील करता है स्पेसिफिक एरिया से, स्पेसिफिक क्लास से, स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन से, जबकि मोरालिटी जो है यूनिवर्सल है। आप इस मुल्क में रहते हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं, मोरालिटी ऐसी ही है कि वहाँ पर भी यही कहा जाता है बड़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। लेकिन हो सकता है कि जो लॉज पाकिस्तान के हैं वो किसी और मुल्क के ना हो, लेकिन मोरालिटी में हर जगह पर तकरीबन जो है वो यूनिवर्सली डील किया जाता है। लॉ जो है वो सबके लिए एक है, लेकिन मोरालिटी में सबके लिए जो है वो एक नहीं है। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट आपको जो है वो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। ये जो रेगुलेट है बाय स्टेट ऑलवेज होता है लॉ, जबकि ये रेगुलेट बाय दी सोसाइटी होता है जो मोरालिटीज़ हैं। और लॉ जो है वो हमेशा जो है वो स्टडीड अंडर दी जूरिस्प्रूडेंस है, जबकि ये जो आपका है ये मोरालिटी ये हमेशा हमें एथिक्स से पता चलता है। तो बहुत से डिफरेंसेस हैं जो आपको मैंने बताया मॉरल लॉ से रिलेटेड, मॉरल से यानी मोरालिटी से और लॉ से रिलेटेड। तो हम ये देख सकते हैं कि ये टोटल चेंज है एक दूसरे से, कि एक चीज़ को बनाने वाले कोई पर्सन्स हैं और सब लोगों पर बाउंड किया जाता है, बाइंडिंग है, जबकि दूसरी तरफ बनाने वाला कोई आज तक नज़र नहीं आया। आहिस्ता 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 जैसे जैसे वेरिएट करते रहे, जैसे जैसे हम लोग जो है पैसेज ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ये चेंज होता रहा और हमारी अंदर जो है वो रच बस गया, जिसको आप एथिक्स से रिलेट करते हैं। तो अगर ये इसके साथ ही जो है वो मैं आपको मेंशन भी करूँगी कि आपके जो नोट्स हैं अगर आप चाहें तो इस चीज़ को जो है उनसे
बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं होंगे, लेकिन आपको हिंट्स दिए हुए हैं, आप इनको खुद से जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं।